अमेठी लोकसभा सीट पर 1984 में हुए चुनाव में पूरे देश की निगाहें थी। इस सीट से संजय गांधी चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन इस बार आमने सामने थे संजय गांधी के बड़े भाई राजीव गांधी और संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी। मेनका गांधी बेटे वरुण गांधी को साथ लेकर प्रचार करती थी, तो वहीं राजीव गांधी मां इंदिरा गांधी के अधूरे कामों को पूरा करने की बात कहते थे। दोनों की चुनावी रैलियों में खूब भीड़ उमड़ती थी। ऐसे में किसी को यह अंदाजा नहीं था कि आखिर इस चुनाव में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। सभी का अनुमान यही था कि मुकाबला करीबी होगा और कोई भी जीत हार सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजीव गांधी की इस चुनाव में एक तरफा जीत हुई थी। एक तरफा का मतलब यह है कि कुल मतदान के सापेक्ष 80% से भी ज्यादा वोट राजीव गांधी को मिले थे। यह चुनाव आज भी देश के सबसे चर्चित चुनावों में से एक है। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आप देख रहे हैं हुआ यूं था का अगला एपिसोड। राजीव गांधी और मेनका गांधी अचानक एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए थे, बल्कि इसकी शुरुआत एक तरह से 4 साल पहले हो चुकी थी। साल 1980 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार फिर से बन गई थी और एक बार फिर से इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थी। अमेठी लोकसभा सीट से सांसद संजय गांधी यानी कि इंदिरा गांधी के छोटे बेटे बने थे। वही राजनीति में पूरी तरह सक्रिय भी थे, जबकि बड़े बेटे राजीव गांधी राजनीति से कोई वास्ता नहीं रखते थे। वह एक एयरलाइंस में पायलट थे, लेकिन 1980 में ही एक विमान हादसे में संजय गांधी का निधन हो गया था। ऐसे में अमेठी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार राजीव गांधी बनाए गए, जबकि मेनका गांधी पति की राजनीतिक विरासत को संभालना चाहती थी। इसे लेकर मेनका गांधी और इंदिरा गांधी में जबरदस्त मतभेद भी हो गए थे। उपचुनाव राजीव गांधी जीत गए थे और इसके बाद मेनका गांधी बेटे वरुण गांधी के साथ अलग रहने लगी थी। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी और उनकी हत्या के कुछ घंटे बाद ही राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। करीब 2 महीने बाद देश में आम चुनाव हुए थे। राजीव गांधी फिर से अमेठी लोकसभा सीट से ही चुनाव मैदान में उतरे थे। मेनका गांधी के साथ करीबी रहे लोगों की टीम भी जुड़ी थी और संजय विचार मंच नाम से एक पार्टी भी बनाई गई थी। इस टीम में अकबर अहमद डंभी प्रमुख थे। हालांकि मेनका गांधी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ही चुनाव मैदान में उतरी थी और पूरे देश की निगाहें अमेठी सीट पर थी कि क्या परिणाम होगा। वरुण गांधी उस वक्त 4 साल के थे और मेनका गांधी वरुण गांधी को गोद में लेकर चुनाव प्रचार करती थी। मेनका अपनी सूनी मांग का हवाला देकर अमेठी की जनता से अपने दिवंगत पति संजय गांधी के नाम पर वोट मांगती थी, जबकि राजीव गांधी अपनी मां इंदिरा गांधी के अधूरे कामों को पूरा करने और कांग्रेस की नीतियों के नाम पर जनता के बीच थे। मेनका और राजीव दोनों की सभाओं में भीड़ रहती थी। अमेठी की जनता भावनात्मक रूप से दोनों से ही जुड़ रही थी। ऐसे में कौन जीतेगा ये अंदाजा लगाना सभी के लिए मुश्किल था। राजीव गांधी के साथ प्रचार में सोनिया गांधी भी जाया करती थी, लेकिन राजीव गांधी ने कभी भी मेनका गांधी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। चुनाव में 4,46,289 वोट पड़े थे और जब परिणाम आया तो मेनका गांधी को 50,163 वोट मिले थे, जबकि राजीव गांधी को मिले थे 3,65,041 वोट, यानी कि 81.8% वोट राजीव गांधी को मिले थे। कुल उम्मीदवार 31 थे और राजीव गांधी को छोड़कर सभी की जमानत जब्त हो गई थी। दरअसल पूरे देश में कांग्रेस का जबरदस्त माहौल था और सभी को पता था कि कांग्रेस की जीत के बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ही बनेंगे। इसलिए अमेठी की जनता ने राजीव गांधी के पक्ष में ही मतदान किया और मेनका गांधी को उन्हें नकारना पड़ा। आज भी यह चुनाव अमेठी ही नहीं बल्कि देश के सबसे चर्चित चुनावों में से एक है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड भी पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें, हमारा सहयोग और समर्थन करें। धन्यवाद।